पहले बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसमें काम कम और हंगामा ज्यादा हो रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से मांग की जा रही है, विपक्षी सांसदों को ये कहा जा रहा है कि आप हंगामा कम कीजिए और लोगों के मुद्दे उठाइए। लेकिन इसी सब के बीच संविधान पर चर्चा हो रही है। संविधान पर चर्चा कल भी हुई थी, लेकिन आज का दिन इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संविधान पर चर्चा करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। संविधान के प्रति ये अम्बेडकर संविधान बदलना चाहते, ये संविधान के हत्यारे हैं। लोकतंत्र का मंदिर या हंगामे का अखाड़ा, सदन के कामकाज को विपक्ष ने बिगाड़ा। विपक्ष कर रहा हंगामे वाली सियासत, संविधान पर चर्चा बन गई विपक्ष की आफत। संसद, जहां देश के लिए, देश की जनता के लिए कानून बनते हैं, उनकी समस्याओं पर बातचीत होती है और समाधान निकाला जाता है। लेकिन इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में काम कम, हंगामा ज्यादा हो रहा है। लगातार गतिरोध के बीच स्थगित होते सदन में विपक्ष की मांग के बाद संविधान पर चर्चा शुरू हुई, तो विपक्ष चर्चा से ज्यादा आरोप लगाने में जुटा रहा। तो वहीं संविधान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी खुद इस चर्चा से गायब नजर आए। इधर चर्चा हो रही थी, उधर राहुल कहीं और अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। आज चिंता अगर बैकवर्ड्स की है देश में, आज पिछड़ों की चिंता है, दलितों की चिंता है, तो उस चिंता को न केवल चिंता है बल्कि कानून बना करके उनके आरक्षण, उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। संसद में विपक्ष के ज्यादातर नेता संविधान को लेकर एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभालते हुए विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने पूरे डेटा के साथ बताया कि संविधान को बदलने की कोशिश कांग्रेस ने की, न कि उनकी सरकार ने। नेहरू के समय 17 बार, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 28 बार, राजीव गांधी के वक्त में 10 बार और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 7 बार संविधान में संशोधन किया गया। कांग्रेस ने सिर्फ संविधान संशोधन ही नहीं किया है, बल्कि मेरा आरोप है दुर्भावना के साथ साथ धीरे धीरे संविधान को बदलने का प्रयास किया है। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्री राजीव गांधी के समय पर लगभग 10 बार संविधान में बदलाव किया गया। मनमोहन सिंह जी के समय लगभग 7 बार संविधान में बदलाव किया गया। वैसे आज का दिन संसद सत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज जहां एक तरफ पीएम मोदी संविधान पर हो रहे चर्चा पर अपनी बात रखेंगे, इन सब के बीच चर्चा इस बात की भी हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल सोमवार को सदन में पेश किया जा सकता है। ऐसे में आज और सोमवार को सदन में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे संभल हिंसा को लेकर कि संभल हिंसा में ऐसे कई खुलासे हो रहे हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पूरी हिंसा सुनियोजित थी। अब पुलिस को एक गुमनाम चिट्ठी मिली है और उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि हापुड़ से 20 से 25 लोग आए थे संभल में हिंसा फैलाने के लिए। देखिए, बाहरी लोगों का कनेक्शन क्या है, इसको लेकर के तो पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही खबर ये भी मिल रही है कि 20 से 25 युवकों की पहचान पुलिस ने कर ली। संभल हिंसा का खुफिया खुलासा। बाहरी लोगों ने संभल जलाया। संभल हिंसा का हापुड़ कनेक्शन। पुलिस को किसने भेजा गुमनाम खत? क्या संभल में हिंसा के लिए बाहर से दंगाई बुलाए गए थे? ये वो बड़े सवाल हैं जो संभल हिंसा के बाद पुलिस को मिले गुमनाम खत से उठ रहे हैं।
बीते 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़के हिंसा की आग में संभल अब तक झुलस रहा है। जांच एजेंसियों की जांच जारी है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पुलिस को अब भी संभल हिंसा के मास्टरमाइंड की तलाश है। इसी बीच पुलिस के हाथ एक गुमनाम चिट्ठी लगी है, जिसमें संभल हिंसा को लेकर तमाम खुलासे किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक गुमनाम चिट्ठी में 24 नवंबर को हुई हिंसा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ से 20 से 25 युवक एक पिकअप वाहन में सवार होकर संभल के लिए रवाना हुए थे। ये सभी लोग 23 नवंबर की रात्रि को संभल पहुंचे और 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद सभी युवक वापस लौट आए थे। वहीं संभल पुलिस ने पत्र मिलने के बाद अपनी जांच तेज कर दी है। पुलिस का मानना है कि ये चिट्ठी किसी की आपसी रंजिश के चलते भी भेजा जा सकता है, लेकिन मामले की जांच जारी है। पुलिस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि क्या पत्र में दावा सही है, क्या हापुड़ से आए युवक सचमुच हिंसा में शामिल थे। मेरे पास कई विभिन्न जनपदों के लेटर्स आए हैं, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि रामपुर से, हापुड़ से, बुलंदशहर से विभिन्न गांवों को हर एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बना के उनकी गिरफ्तारी करने के जल्दी प्रयास किए जाएंगे। सर्वे के विरोध में हुई हिंसा के दौरान पथराव और वाहनों में आग लगाने के अलावा पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई। जांच में पुलिस को हिंसा में विदेशी कारतूस का इस्तेमाल होने का सुराग भी मिला। पुलिस तमाम एंगल से हिंसा की जांच कर रही है। संभल हिंसा की गूंज कल संसद में भी सुनाई पड़ी। कैराना से सांसद इकरा चौधरी ने संभल हिंसा को लेकर सवाल भी उठाए। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। संभल हिंसा पर हर दिन नए नए खुलासे ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। वहीं इसको लेकर जारी सियासत संभल के जख्मों को हर दिन कुरेद रहा है। हिंसा के जख्मों को भरने के बजाय इसे कुरेद कर नासूर बनाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे न्याय की गुहार की। आपको जानकारी दे दें कि अतुल के परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश लगातार मांग कर रहा है और इसी के साथ साथ कर्नाटक पुलिस ने भी अपने पिता के परिवार वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी सुसाइड के पहले एक वीडियो बनाया था और उसके साथ खुलासा किया था कि आखिरकार उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। अब कर्नाटक पुलिस जौनपुर पहुंची तो निकिता का पूरा परिवार फरार हो गया, लेकिन अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है, नोटिस चस्पा किया गया है।